हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 24 नवंबर और कल है मंडे का दिन। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए कि उनके लिए यहाँ पे मार्केट में फिर से कहाँ पे एक एंट्री का मौका मिल सकता है, कहाँ से वो फिर से पोजीशन कैरी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग को क्लियर पता है कि मार्केट है अभी अपना अप ट्रेंड में मार्केट है। अप ट्रेंड में हम लोग का डिप पे बाय करते हैं, मार्केट में हम लोग बाय ऑन डिप पे काम करते हैं। तो अब हम लोग को पहला डिप तो हम लोग को जैसा कि एनालिसिस करके हम लोगों ने रखा था कि पहला डिप हम लोग को देखने को मिला था। जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाया होगा उन लोगों को अच्छा खासा भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और हम लोग का पहला टारगेट था ऑल टाइम हाई, तो ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ टच कर चुके हैं। अब मार्केट में हम लोग को फिर से कहाँ पे मोमेंटम, कहाँ पे एंट्री मिल सकता है, कहाँ पे अगर एंट्री बनाते तो हम लोग को मार्केट में फिर से एक ऐसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिबोनाची। अगर हम लोग को फिर से अगर डिप कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट में भी डायरेक्शन क्लियर है, मार्केट है अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में हम लोग को डिप का इंतज़ार करना है। अभी मार्केट में कहीं भी मार्केट में लास्ट ज़रूर सेलिंग आया है, लेकिन मार्केट में कहीं भी हम लोग को ये नहीं है कि मार्केट में कुछ निगेटिव है या कुछ निगेटिव प्राइस एक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग को बिल्कुल अप ट्रेंड में मार्केट है, तो अप ट्रेंड का ही हम लोग को प्लान करना है। तो हम लोग को डिप का इंतजार करना है। तो अगर मार्केट में फिर से कहीं डिप लेता है, अगर मार्केट 25,973 इस लेवल पे मार्केट आता है या 25,787, अगर इस दोनों जोन में से कहीं भी मार्केट हम लोग को फिर से यहाँ पे डिप लेता है, अगर मार्केट कहीं भी यहाँ से, तो हम लोग को फिर से एक लॉन्ग का हम लोग को चांस मिल सकता है। और हम लोग इस लेवल पे आगे कहीं भी हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं या 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे मार्केट में फिर से एक अपसाइड मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया पोजिशनल ट्रेडर के लिए। अब हम लोग बात करेंगे इंट्राडे के लिए हम लोग को कल कैसे प्लान करना है। तो इंट्राडे के लिए हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, कि जो इंट्राडे पे क्या हमारा सपोर्ट है और क्या हमारा रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बिग सपोर्ट का बात करें हम लोगों के लिए इंट्राडे पे, तो मार्केट में मुझे एक लेवल देखने को मिल रहा है, ये जोन हमारे लिए एक बिग सपोर्ट है। क्योंकि मार्केट में यहाँ से प्राइस कई बार मोमेंटम किया है, रिजेक्शन लिया है मार्केट में प्राइस का भी। यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट किया था क्या गैप अप के साथ, लेकिन मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। तो ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम किया, यहाँ भी प्राइस रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ भी प्राइस रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करके हम लोग ऊपर निकले, फिर यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। तो ये अब हमारे लिए बन जाएगा सपोर्ट। तो अगर ये लेवल का हम लोग अगर बात करें तो राउंड नंबर हम लोग के पास निकल के आता है। सबसे बड़ा सपोर्ट अभी 26,000 का लेवल। अभी हम लोगों के लिए जब तक हम लोग 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम लोग इंट्राडे में भी हम लोग बुलिश रहेंगे, हम लोग लॉन्ग का प्लान करेंगे। इंट्राडे में भी हम लोग का माइंडसेट रहेगा लॉन्ग का। उसके बाद अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है ये नंबर 25,180 का। मिला जुला के अगर देख ले तो 25,100 सबसे बड़ा नंबर तो ये है। 25,250 का एक रेजिस्टेंस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 25,180 183 का। ये नंबर हम लोग के पास रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग को प्लान कैसे करना है और हम लोग को कहाँ पे एंट्री बनाना है। और एक और चीज़ अगर आप लोग ध्यान दें तो मार्केट में ना 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है ये, अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग के लिए ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है ये। तो जब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम लोग बुलिश है, तब तक हम लोग का माइंडसेट पूरी तरीके से हम लोग इंट्राडे में भी बुलिश है और डेली बिग टाइम फ्रेम पे तो हम लोग ऑलरेडी बुलिश ही हैं। ऑलरेडी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश ही हैं। हम लोग के मार्केट में बुल का ही पावर चल रहा है। तो अब हम लोग को प्लान कैसे करना है, कल कहाँ पे हम लोग को इंट्राडे पे हम लोग को लॉन्ग का सेल बाय का मौका मिल सकता है, कहाँ पे सेल का मौका मिल सकता है। तो ये हो गया इंट्राडे पे हम लोग का बात हो गया कि हम लोग के लिए बिग सपोर्ट है ये 25,050 से लेकर 26,050 से लेकर 26,000 का ये नंबर हमारे लिए बिग सपोर्ट है। अगर हम लोग जब तक इसके ऊपर है और ट्रेंड लाइन के ऊपर है हम लोग, तब तक हम लोग के ज़्यादा माइंडसेट हम लोग का रहेगा अपसाइड ही ट्रेड करने का।
तो अब अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करते हैं कि कहाँ पे हम लोग को मौका मिल सकता है ट्रेड के लिए, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड लाइन हम लोग का बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो मार्केट में अगर हम लोग बात करें तो ये स्ट्रक्चर हम लोग को मार्केट में फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। हम लोग के लिए ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया आपको ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस हो गया, और बिग रेजिस्टेंस आपको हो गया ये 25,184-85 का ये नंबर। उसके बाद हम लोग को एक नंबर ये निकल के आ रहा है 25,000। तो अब हम लोग को प्लान कल कैसे करना है। कल अगर हम लोग कहीं भी फ्लैट ओपनिंग करते हैं, इसके आसपास फ्लैट ओपनिंग करते हैं हम लोग, आधा घंटा हम लोग अगर 26,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो उसके बाद हम लोग को फिर से एक हो सकता है कि हम लोग को एक अपसाइड मोमेंटम फिर से देखने को मिले मार्केट में। कल अगर हम लोग कहीं गैप अप ओपन होते हैं, गैप अप ओपन होते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग सस्टेन करते हैं आधा घंटा, सस्टेन करते हैं आधा घंटा, अगर उसके बाद हम लोग 181 के ऊपर अगर निकलते हैं, तो उसके बाद हम लोग को फिर से एक अपसाइड मोमेंटम, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। उसके बाद और कहाँ हम लोग को मिल सकता है, अगर कल हम लोग कहीं अगर ओपन होते हैं गैप डाउन, गैप डाउन अगर ओपन होते हैं मिला जुला के समझ लो इस सपोर्ट के आसपास, या गैप डाउन अगर ओपन होते हैं हम लोग 26,000 के आसपास, 26,000 के अगर आसपास हम लोग गैप डाउन ओपन होते हैं, और उसके बाद हम लोग 26,000 के नीचे निकलते हैं, 26,000 के नीचे हम लोग कहीं अगर निकलते हैं, हम लोग गैप डाउन ओपन होते हैं 26,000 के नीचे ही अगर गैप डाउन ओपन होते हैं हम लोग, उसके बाद अगर हम लोग आधा घंटा इस लेवल के नीचे, ये लेवल हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 26,000 का ये लेवल, 26,000 के नीचे अगर हम लोग आधा घंटा टाइम बिताते हैं, तो उसके बाद हम लोग को एक बार फिर से मार्केट में एक डाउनसाइड, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है 26,000 के नीचे मार्केट में फिर से इंट्राडे पे ये चीज़। और इंट्राडे पे हम लोग अगर सेलिंग मिलता है देखने को, तो हम लोग के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी मार्केट में रहेगा। डिप अगर आता है मार्केट में तो हम लोग को फिर से एक लॉन्ग का भी हम लोग को मौका मिल सकता है, जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी। तो इंट्राडे पे हमारा अभी मार्केट दोनों साइड खुला हुआ है, क्योंकि हम लोग जिस नंबर पे है मार्केट में उस नंबर से हमारा मार्केट दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक पैटर्न भी हम लोग को, छोटा सा पैटर्न भी मुझे दिख रहा है मार्केट में। क्या हम लोग अगर बात करते हैं इस मार्केट में हम लोग को यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है, तो मार्केट में हम लोग को यहाँ से हम लोग 26,000 का नंबर का हम लोग ब्रेकआउट करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा निकलते हैं ऊपर के साइड, फिर थोड़ा सा नीचे के साइड आते हैं, और फिर यहाँ से आके फिर हम लोग नीचे के साइड आते हैं। तो ये मुझे एक एम पैटर्न भी यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है मार्केट में। अगर हम लोग इस एम पैटर्न का अगर टारगेट भी निकालते हैं मार्केट में, तो अगर इस एम पैटर्न का हम लोग टारगेट भी देखते हैं मार्केट में, तो ये मिला जुला के मुझे करीब करीब 180 पॉइंट का ये टारगेट मुझे देखने को मिल रहा है। तो 180 पॉइंट अगर हम लोग यहाँ से कहीं नीचे अगर हम लोग आते हैं, तो 180 पॉइंट हम लोग के लिए 25,872 का ये लेवल। और मैंने वन डे टाइम फ्रेम पे ये जोन का मैंने जिक्र किया था कि ये जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए भी ये लेवल निकल के आया था। ये लेवल तो मार्केट में हम लोग को जिस हिसाब से यहाँ पैटर्न भी दिख रहा है हम लोग को, तो मार्केट में इम्पॉर्टेंट है ये लेवल। तो यहाँ पे हम लोग के लिए मार्केट देखने वाली कल की बात है कि कल मार्केट में क्या होता है। हम लोग तो सिर्फ प्लान कर सकते हैं, मार्केट ही बताएगा कि कल मार्केट में क्या होता है। हम लोग के लिए यहाँ पे इंट्राडे पे कल दोनों तरफ हम लोग ओपन रहेंगे। अगर हम लोग 26,000 के ऊपर हम लोग कहीं 26,000 के ऊपर हम लोग आधा घंटा समय बिताते हैं, 40 मिनट अगर समय हम लोग बिता लेते हैं, तो मार्केट में उम्मीद है कि मुझे फिर से एक बार मार्केट में फिर से एक मोमेंटम अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर कहीं कहीं हम लोग फ्लो में अगर हम लोग फर्स्ट आधा घंटा में ही अगर हम लोग 26,000 ब्रेक कर देते हैं, तो उसके बाद हम लोग को ना फिर वेट करना है, मार्केट थोड़ा देर रुके, 26,000 के नीचे ही रुके, तो उसके बाद मार्केट में फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो ना, तब यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर ऐसा हो ना कि हम लोग खुलते ही मार्केट में 26,000 ब्रेक करते हैं, 26,000 के नीचे आते हैं और फिर मार्केट में एक ट्रैप करके सबको ऊपर की साइड निकल के जा सकते हैं, तो ये भी मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हम लोग को OI डाटा में यहाँ पे क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या मोमेंटम हो रहा है, क्या अगर 26,000 के नीचे हम लोग आ रहे हैं तो कॉल राइटर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कॉल राइटर का वर्चस्व जो है मार्केट में वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, या हम लोग बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके साथ साथ ना पुट राइटर माइनस भी हो रहे हैं। कॉल राइटर अगर प्लस हो रहा है, उसके साथ साथ पुट राइटर निकल रहा है मार्केट से, पुट राइटर निकल रहा है मार्केट में, तो फिर मे बी ये सेलिंग कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिल सकता है।
अगर मार्केट में अगर नीचे भी आता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि पुट राइटर निकल ही नहीं रहे हैं, पुट राइटर मार्केट में पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, वो निकल ही नहीं रहे हैं, मार्केट में पोजीशन बना के ही बैठे जा रहे हैं, उल्टा पुट राइटर बढ़ रहा है फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर से एक बार फिर से शूट कर जाए, सबका स्टॉप लॉस होके। क्योंकि एक चीज़ ये भी ध्यान देना है ना कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स को मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो उसके लिए ऊपर ले जाने के लिए मार्केट में जब तक सबका स्टॉप लॉस स्वीप नहीं होगा, जब तक सब निकलेंगे नहीं, जो भी बायर्स है, जो भी यहाँ पे वीक बायर्स है ना, मार्केट उसको डरा रहा है। यहाँ पे मोमेंटम करके ऑल टाइम हाई के आसपास मोमेंटम करके भी पैटर्न बना के जो भी करके ना, मार्केट जो भी वीक बायर्स है उसको डरा रहा है। मार्केट में अभी जो भी बायर्स है उसके कहीं इधर स्टॉप लॉस लगा होगा, जो भी वीक बायर्स। तो कल हो सकता है मार्केट कहीं यहाँ नीचे है, स्टॉप लॉस यहाँ से खा के यहाँ से मार्केट फिर से शूट कर सकता है, ये भी हो सकता है। या कहीं मार्केट इसके नीचे सबका स्टॉप लॉस होगा, अभी 26,000 के नीचे बहुत का स्टॉप लॉस होगा, तो कल मार्केट हो सकता है 26,000 के नीचे स्टॉप लॉस सबका हंट करें, यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर के साइड निकल जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम लोग को बड़े प्लेयर्स के हिसाब से, बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट के हिसाब से ट्रेड करना है मार्केट में। और सबसे पहला चीज़ हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग को लेवल्स, किस लेवल पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर इस लेवल पे आके मार्केट अगर रुकता है, कहीं सपोर्ट बनाता है, तो यहाँ से मार्केट में फिर से एक अपसाइड इंट्राडे में हम लोग को रैली देखने को मिल सकता है। तो यही रहा आज के वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आता हो। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।